प्रश्न क्या है? हाल ही में किसने महिला श्रेणी में एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर होगा त्सांग यिन हंग। तो ये हांगकांग की पर्वतारोही हैं त्सांग यिन हंग, और ये अभी 25 घंटे 50 मिनट में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई हैं। और इतने कम समय में एक महिला के द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का ये एक रिकॉर्ड है। और इन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ा? फुनजो झांगमू लामा का, जो कि 2018 में 39 घंटे 6 मिनट में एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और ये जो त्सांग यिन हंग है, ये 2017 में चोटी पर चढ़ने वाली हांगकांग की पहली महिला भी बनी थी। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ने वाली महिला बन गई है। महिलाओं में रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने, ये याद रखना है ना। जबकि पुरुषों में अगर बात करेंगे तो पुरुषों का रिकॉर्ड किसके नाम है? नेपाली पर्वतारोही है एक, जिनका नाम है पेम्बा दोरजी, और उनके नाम जो रिकॉर्ड है वो है 8 घंटे 10 मिनट का। मतलब 8 घंटे 10 मिनट में वो ऊपर पहुंच गए थे। बाकी ताशी यांगजोम, ये 2021 में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला हैं, अरुणाचल प्रदेश से हैं ये। कामिरीता शेरपा अभी माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा यानी कि 25 बार चढ़कर के रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। और वहीं महिलाओं में अगर हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ने वाली महिला कौन है, तो आंसर होगा लाखपा शेरपा। 9 बार चढ़ने का रिकॉर्ड है इनका। बलजीत कौर की बात करेंगे तो माउंट पुमोरी चोटी को फतेह करने वाली पहली भारतीय बनी है, हिमाचल प्रदेश से हैं। इसके अलावा कुछ नाम मैं आपको और बताता हूं, जैसे कि मिंगमा तेंजी शेरपा का नाम याद रखो, नेपाली पर्वतारोही है। मात्र 4 दिन में, और घंटों में बात करेंगे तो 96 आवर में माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़कर के रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। और इसी तरह का रिकॉर्ड में अगर महिलाओं में बात करेंगे तो आंसर आएगा अंशु जनसेनपा। ये भारतीय महिला हैं अंशु जनसेनपा, और इन्होंने 118 घंटे 15 मिनट का समय लेकर के ये माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी है। एक विराट चंद्रा का नाम भी याद रखो, ये हैदराबाद से हैं, इनकी उम्र है मात्र 7 साल। और अभी माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जो आपको मिलेगी तंजानिया में, तो अभी ये माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाले सबसे युवा भारतीय बने। एक प्रियंका मोहिते का नाम भी याद रखो, जो कि माउंट अन्नपूर्णा, जो कि नेपाल में है, उसको फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और मैं आपको बता चुका हूं माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला का नाम क्या है? बछेंद्री पाल है। उसी तरह से माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन है? अरुणिमा सिन्हा है। और माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले फतेह करने वाले व्यक्ति कौन थे? एडमंड हिलेरी थे, ये न्यूजीलैंड के थे। और इनके साथ जो शेरपा थे उनका नाम था तेंजिंग नोरगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए इस एक ही क्वेश्चन में। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आप बताओ अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे हम कब मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, मैं आपको आगे बताऊंगा इसका आंसर। फिर बताइए, अभी हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कला संग्रहालय जिसका नाम है ल्यूव्र म्यूजियम, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर होगा लॉरेंस डेस्कोर्स। अच्छा, यहां से एक सीधा सा प्रश्न तो ये बन जाएगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जो आप म्यूजियम कह रहे हो, जिसका नाम बताया आपने ल्यूव्र म्यूजियम, ये है कहां पे? तो ये फ्रांस में है, और ये दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला म्यूजियम भी है। आपको यहीं पे मोनालिसा की पेंटिंग भी देखने को मिलेगी, जो इसी म्यूजियम में रखी है। और ये भी न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है, जिनका नाम है लॉरेंस डेस्कोर्स। देखो, इस म्यूजियम की स्थापना होती है 1793 में, तो तब से आज तक हो गए टोटल 228 साल। तो 228 सालों में ये पहली महिला प्रेसिडेंट हैं, तो इनका नाम तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही सही। तो कहां पर है ये म्यूजियम? फ्रांस में है। फ्रांस की कैपिटल होती है पेरिस। और पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे। 2024 में जो ओलंपिक होंगे, ओलंपिक, समर ओलंपिक, ये आपके पेरिस में ही होंगे। और देखो, लियोन फ्रांस में आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा इंटरपोल का। पेरिस में आपको यूनेस्को का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। बाकी ये जो नाम है ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एंद्रिया मेजा। कैसे याद करा था? मेजा आ गया इनको। तो मेजा क्यों आ गया? मिस यूनिवर्स जो बन गई, मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता इन्होंने। और ये कहां से है? ये मैक्सिको से है। बाकी मार्था कूम, केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है ये। और ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, एनगोजी ओकोंजो इवेला, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल है ये। पहली अफ्रीकन भी है,
इस पद पर पहुंचने वाली, और ये किस देश की है? तो नाइजीरिया से है। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात का गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बन गए? तो आंसर होगा संजय दत्त। मतलब संजय दत्त के पहले कोई भी ऐसा भारतीय एक्टर नहीं बना है जिसे यूनाइटेड अरब अमीरात का गोल्डन वीजा मिला हो। अब ये गोल्डन वीजा फैसिलिटी क्या है? तो गोल्डन वीजा फैसिलिटी, ध्यान रखो, उन्हें मिलती है जो यूनाइटेड अरब अमीरात में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखते हैं। कहने का मतलब, अगर आप यूनाइटेड अरब अमीरात में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आपकी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है, तो उस केस में यूनाइटेड अरब अमीरात आपको गोल्डन वीजा देगा। गोल्डन वीजा एक तरह से लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल वीजा है। मतलब अगर आपके पास गोल्डन वीजा है तो आपको बार बार वीजा लेने की जरूरत नहीं है। कितने सालों तक? 10 सालों तक। 10 सालों तक आप यूनाइटेड अरब अमीरात में आराम से रह सकते हो, और साथ में आपको यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से लोन फैसिलिटीज भी मिलेंगी, और ऐसी कई सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी आपको जो वहां के नागरिकों को मिलती है। तो याद रखना, गोल्डन वीजा कितने सालों के लिए होता है? 10 सालों के लिए होता है। अभी किस भारतीय को मिला? संजय दत्त को मिला है। अब बात यूएई की है, तो ये रहा मैप में यूएई। कैपिटल इसकी अबू धाबी है। देखो यहाँ पे आपको इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। करेंसी इसकी दिरहम है। प्रेसिडेंट है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। और याद रखना, 2021 में ही एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप आपकी दुबई में होने वाली है। अच्छा, यूनाइटेड अरब अमीरात के मंगल मिशन का नाम क्या है? होप मिशन। वैसे होप पोर्टल भी आपने सुना होगा, जो कि उत्तराखंड का है। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि यूनाइटेड अरब अमीरात अगले साल यानी कि 2022 तक चंद्रमा पर राशिद नाम से एक मानव रहित रोवर भी भेजेगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नाम बताता हूं आपको। शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। और ये जो पुरस्कार है ये देता है यूनाइटेड अरब अमीरात। और अभी यूनाइटेड अरब अमीरात में पहली बार किसी महिला को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया। उनका नाम क्या है? नूरा अल मातुशी। यूनाइटेड अरब अमीरात में भारतीय राजदूत मिलेंगे आपको पवन कुमार। और यहाँ पे अरब क्षेत्र का पहला परमाणु रिएक्टर भी शुरू हुआ, जिसका नाम है बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में हुई जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में किस दवा को जीएसटी से छूट दी गई है? तो आंसर होगा एम्फोटेरेसिन बी। तो अभी जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक आयोजित की गई थी, और इसकी अध्यक्षता की हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए, जैसे कि अगर आप कोरोना से जुड़ी राहत की वस्तुएं खुद इस्तेमाल करते हो तो आपको उन पे 28% जीएसटी देना होगा। लेकिन अगर वही वस्तुएं आप जरूरतमंदों में बांटते हो तो जीएसटी में छूट मिलेगी। और जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी दवा को जीएसटी में छूट दी गई है, तो एम्फोटेरेसिन बी। और ये किसकी दवा है? ये ब्लैक फंगस की दवा है। अच्छा, जीएसटी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपको पता है विश्व में जीएसटी सबसे पहले कहां पे लागू हुआ था? तो फ्रांस में। कब? 1954 में। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 में। इसीलिए तो हम 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर पूछा जाए भारत में सबसे पहले जीएसटी किस राज्य में लागू हुआ था, तो आंसर होगा असम में। और सबसे लास्ट में जम्मू कश्मीर में। भारत का जो जीएसटी है ये किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो याद रखना, कनाडा। और भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया? तो विजय केलकर समिति ने। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। और अभी जीएसटी को समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना था? मलेशिया बना था। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि किस संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया, तो आंसर होगा 101वां संविधान संशोधन। और जीएसटी परिषद एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 279A में। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखना, वित्त मंत्री होती है। और जीएसटी परिषद का काम क्या होता है? जीएसटी की दरों का निर्धारण करना, जैसे कि 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ये स्लॉट है अलग अलग। जीएसटी मतलब हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया जीएसटी से रिलेटेड, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट किचन योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा केरल ने। तो अभी केरल सरकार ने इस स्मार्ट किचन योजना को शुरू किया है, जो जुलाई 2021 से शुरू होने वाली है।
और इस योजना का उद्देश्य क्या है? किचन में नयापन लाना, नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज करके, ताकि महिलाओं का काम आसान हो सके, जो कि किचन में काम करती हैं, उनका बर्डन कम हो सके। और इसके लिए सरकार महिलाओं को कम ब्याज पर लोन भी देगी, ताकि वो अपने किचन को नया कर लें। अभी आपको पता है केरल के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए कौन? पिनाराई विजयन। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। बाकी आपको याद होगा अभी राजस्थान ने भी इंदिरा रसोई योजना को शुरू किया था, गरीब जरूरतमंद लोगों को, जिसमें 8 रुपए में खाना मिलता है। इस योजना को 2020 में शुरू किया गया था, अगस्त के महीने में। उसी तरह से हरियाणा ने भी एक अटल कैंटीन शुरू किया, जिसमें 10 रुपए में खाना दिया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने इसी तरह से शिव भोजन थाली को शुरू किया था, जिसमें 5 रुपए में खाना दिया जाता है। पश्चिम बंगाल ने भी एक योजना शुरू करने की घोषणा की थी, माँ की रसोई योजना, जिसमें 5 रुपए में खाना दिया जाएगा। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 मई को। हर साल हम 29 मई को ही ये डे मनाते हैं। और 29 मई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 29 मई 1953 के दिन न्यूजीलैंड के जो एडमंड हिलेरी हैं और उनके जो शेरपा थे तेंजिंग नोर्गे, ये सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। और इसी कारण से ये 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं। और वैसे 29 मई को एक और डे होता है, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे। इसकी थीम थी ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पेंडेमिक। अब देखिए इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, और आप जानते हो अगर डेली हमारे करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो जब भी इंपॉर्टेंट डेज का क्वेश्चन आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज 1 बाय 1 में आपको रिवाइज कराता हूं। आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा और आपको लिखने के लिए भी नहीं बोलूंगा। आज मैं इस महीने के 3 इंपॉर्टेंट डेज आपसे पूछूंगा, वो आपको बताना है कब कब मनाते हैं, साथ में उनकी थीम भी याद हो तो बताइएगा। तो पहले आप बताओ कि वर्ल्ड अस्थमा डे हमने कब मनाया। फिर बताइए नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और फिर बताइए इंटरनेशनल म्यूजियम डे ये हमने कब मनाया। 3 डे के प्रश्न मैंने आपसे पूछे, देखते हैं 3 में से आप कितनों के आंसर कर पाते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में किसे वाणिज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा बीवीआर सुब्रमण्यम को। तो अभी बीवीआर सुब्रमण्यम को वाणिज्य विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। वैसे वर्तमान में ये जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव हैं। बाकी टीवी सोमनाथन ये भी वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे। तरुण बजाज राजस्व सचिव, रेवेन्यू सेक्रेटरी बने थे। और अजय सेठ आर्थिक मामलों के सचिव बने थे। तो ये नाम भी अभी करंट अफेयर्स में रहे थे, ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 को किस देश में स्थानांतरित करने का फैसला किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। आपको पता है वैसे तो 2021 में जो आईपीएल थे वो इसका 14th एडिशन था और ये भारत में चल भी रहा था, लेकिन भारत में कोविड-19 के कारण स्थिति काफी बिगड़ गई, तो आईपीएल को बीच में ही रोकना पड़ा। और अब बीसीसीआई ने कहा कि भैया आईपीएल 2021 के जो भी मैचेस बचे हुए हैं उन्हें हम कराएंगे कहां पे? यूनाइटेड अरब अमीरात में। और ये सितंबर से शुरू भी हो सकते हैं। आपको याद होगा पिछले साल का जो आईपीएल था वो इसका 13th एडिशन था, वो यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था, जिसे जीता था मुंबई इंडियंस ने। आईपीएल से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊं तो अभी विराट कोहली ये आईपीएल के इतिहास में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। उसके अलावा आईपीएल के इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? क्रिस गेल बने। ये पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हैं। एक संजू सैमसंग नाम आपने सुना था, अभी आईपीएल के इतिहास में बतौर कप्तान पहले ही मैच में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी ये बने थे। अच्छा, आज शाम को याद रखना मई महीने के 4th वाले वीक के करंट अफेयर्स को, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे आज शाम को 6 बजे मिलना जरूर। तो रिमाइंडर सेट कर लेना जाकर के, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। मतलब यूं समझ लो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में हो सकता है या चांसेस है यहां से एक आध क्वेश्चन फंस जाए। आज शाम को 6 बजे। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में अमेरिका के विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अरुण वेंकटरमन को। तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं कौन? जो बाइडेन, जो कि 46 नंबर के प्रेसिडेंट हैं। इनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी, और अभी उन्होंने अरुण वेंकटरमन को डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का हेड बना दिया है।
और इनका काम क्या होगा? इनका काम ये देखना होगा कि विदेशों में जैसे कि चाइना में या भारत के बाजारों में जो अमेरिकी कंपनियां हैं उन्हें कौन कौन सी समस्याएं आ रही है, उनका वो समाधान करने का काम करेंगे। बाकी डॉक्टर विवेक मूर्ति की बात करेंगे, अमेरिका में सर्जन जनरल बने ये। नीरा टंडन ये व्हाइट हाउस में वरिष्ठ सलाहकार बनी। वनिता गुप्ता अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनने वाली ये पहली भारतीय अमेरिकी बनी थी। एक भाव्या लाल का नाम भी याद रखो, नासा के कार्यवाहक प्रमुख बनी है ये। और अभी अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? कमला हैरिस बनी है, ये भी भारतीय मूल की है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए किस फुटबॉल क्लब ने यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा विल्लारियल। तो अभी स्पेन के फुटबॉल क्लब विल्लारियल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा करके पहली बार यूरोपा लीग का खिताब जीत लिया है। और अभी याद रखना आप, UEFA वुमेन्स चैंपियनशिप लीग 2020-21 ये किस फुटबॉल टीम ने जीती थी? बार्सिलोना ने। और बताओ किस टीम ने 2020-21 फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप को जीता था? तो मैनचेस्टर सिटी ने जीता था, ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में दक्षिण सूडान गणराज्य यानी कि रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान में भारतीय राजदूत इंडियन एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा विष्णु कुमार शर्मा। तो विष्णु कुमार शर्मा इनको नियुक्त किया गया है दक्षिण सूडान गणराज्य में भारतीय राजदूत के रूप में। बाकी अरुण रस्ते अभी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के एमडी सीईओ बने ये। एस रमण ये सिडबी के सीएमडी बने, और रमण से मैंने याद कराया आपको रमणा, एनवी रमणा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। कौन से नंबर के? 48 नंबर के। और 48 का आधा करोगे तो क्या आता है? 24 आता है। तो 24 नंबर के अभी हमारे नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, उनका नाम है सुशील चंद्रा। अब बात यहाँ पे साउथ सूडान की है, तो ये रहा मैप में साउथ सूडान। कैपिटल इसकी जूबा है। करेंसी क्या है? साउथ सुडानीज पाउंड। और प्रेसिडेंट है सल्वा किर यहाँ के प्रेसिडेंट है। फिर बताइए अभी हाल ही में IBF का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? IBF यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। तो आंसर होगा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन इसका नाम कर दिया। तो ब्रॉडकास्टर्स की शीर्ष निकाय है ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, जिसका नाम बदलकर अभी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया गया है। देखो नाम बदलने की बात है तो अभी आपको याद होगा रिसेंटली हमने पढ़ा था मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया। और अभी रावलपिंडी में जो KRL स्टेडियम है उसका नाम शोएब अख्तर के नाम पे रखा गया। मध्य प्रदेश का होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम किया गया। और उड़ीसा के राउरकेला में जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है उसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम अटल जी के नाम पे रखा गया। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि किसे सामाजिक विज्ञान में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया? तो आंसर होगा अमर्त्य सेन को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हाँ गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है वाकई तो प्लीज इसे शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया वहां पे इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना। और अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक जरूर करना।